नमस्कार दोस्तों, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीत के बच्चों के लिए कुछ राजस्थान जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? देखो, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये लोकगीतों में जो गीत होते हैं ना, वो अलग अलग लोक देवता के आधार पर होते हैं। तो यहाँ पर नेतलरा भरतार ये इसका बिल्कुल सही है, रामदेव जी, क्योंकि रामदेव जी का नेतलरा भरतार रामदेव जी के लिए ये गाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लास में कि रामदेव जी का 13 ताली नृत्य भी इसी के अंदर होता है। और रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है। ठीक है, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में किस वर्ष की गई? मतलब जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना तो की गई थी, ठीक है, लेकिन कब की गई थी वो ये पूछ रहा है। और की किसने थी? मीठालाल व्यास ने। किसने? मीठालाल व्यास ने। कब की थी? तो कब की थी? तो इसका आंसर आ रहा है 1945 में। ठीक है, 1945 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? देखो, बालूका से मुक्त मतलब जहां बालू का मुक्त बोला है इन्होंने, बालू का मुक्त। ओसिया शेरगढ़, फलौदी बालोतरा, बयातू चौहटन, शिव शेरगढ़। तो इसमें उत्तर आ जाएगा ये फलौदी और बालोतरा। फलौदी जोधपुर में है और बालोतरा, देखो पोखरण जैसलमेर, बालोतरा फलौदी, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध बांस टोरडा है नामक स्थल का संबंध किस जिले से है? तो इसका आएगा सवाई माधोपुर। अगला है, कापलेश्वर महादेव जी का मंदिर किस जिले में है? कापलेश्वर महादेव जी का मंदिर है बाड़मेर में। विरात्रा माता का मंदिर भी बाड़मेर जिले में स्थित है। जो विरात्रा माता है ना, माता है, उसका मंदिर भी बाड़मेर जिले में स्थित है। रूपायनन संस्थान किस जिले में स्थित है? ये है जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, एक तो था जोधपुर शहरी और ये जोधपुर ग्रामीण में है रूपायन संस्थान। कोमल कोठारी व विजय दान देथा द्वारा स्थापित है। विजय दान देथा जिनको बिज्जी बोलते हैं, और कोमल कोठारी भी के द्वारा स्थापना की गई थी। कोमल कोठारी व विजय दान देथा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? रूपायन संस्थान जोधपुर ग्रामीण की। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। देखो, जवाई बांध तो ये आएगा पाली। जवाई कहाँ पर? पाली में। मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। 1857 क्रांति का प्रमुख स्थल आवा भी पाली में है। आवा, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व किया था। ठीक है, चौहान वंश की प्राचीन शाखा नाडौल भी पाली में है। पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, यह आएगा सोनारगढ़। इसमें कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इस किले को राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सोनारगढ़ को राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा गया है। स्वांगिया माता का मंदिर किस जिले में है? तो स्वांगिया माता का मंदिर जैसलमेर में है। भाटी राजवंश की कुल देवी है। किसकी है? भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांगी माता। आवड़ माता स्वांगी माता का अवतार माना जाता है। जो आवड़ माता है, इसको स्वांगी माता का अवतार माना जाता है। प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम पॉइंट गडरा रोड किस जिले में है? गडरा रोड बाड़मेर में है। पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर गिरल बाड़मेर में है। और पहला जो लिग्नाइट आधारित बिजली घर था ना, वो गिरल, वो भी बाड़मेर में ही है। मिट्टी के खिलौने व बर्तन के लिए प्रसिद्ध श्यामोता जो है, श्यामोता है मिट्टी के खिलौने बर्तन के लिए गांव में किस जिले में स्थित है? यह है सवाई माधोपुर में। किसमें? सवाई माधोपुर में। थार पारकर गौवंश प्रजनन केंद्र कहाँ है? थार पारकर गौवंश प्रजनन जैसलमेर में है। चांदन में देश का प्रथम चारा बैंक जैसलमेर में। देश का पहला भू वैज्ञानिक संग्रहालय भी जैसलमेर में है।
कापरड़ा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये होता है जोधपुर ग्रामीण में। बिलाड़ा में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को होता है ये जो कापरड़ा का मेला है, ये जोधपुर ग्रामीण में। निम्नलिखित में सुमेलित असुमेलित है। सुमेलित ने असुमेलित मतलब कौन सा मैच नहीं खा रहा है? खंडर का किला, यही मैच नहीं खा रहा, दौसा में नहीं है। ये खंडर का किला सवाई माधोपुर में है। सिवाड़ का किला सवाई माधोपुर में है। सिवाड़ का बरवाड़ा का किला सवाई माधोपुर में है। और ये देखो खंडर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। किलौण दुर्ग किस जिले में स्थित है? किलौण दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। निर्माण किलौण जो बाड़मेर जिले में स्थित है ना, इसका निर्माण कराया था राव बाहड़ द्वारा, जिसे कालांतर में भीमोजी द्वारा पूर्ण करवाया गया। मतलब इसका निर्माण तो करवाया था राव बाहड़ द्वारा, जिसे कालांतर में भीमोजी द्वारा पूर्ण करवाया। कोटला का किला भी बाड़मेर में है। प्रश्न है पोखरण दुर्ग का निर्माण किस वर्ष करवाया गया? पोखरण जो जैसलमेर में है, इसका दुर्ग का निर्माण 1550 में करवाया गया राम मालदेव राठौड़ द्वारा। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में है? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में। स्थापना हुई थी 1984 चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की भी सवाई माधोपुर। देखो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में है, इसकी स्थापना 1984 में करवाई। और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। गड़ीसर झील जैसलमेर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया? इसका निर्माण 1340 में करवाया गया रावल गड़ीसर सिंह द्वारा। कावो झील भी जैसलमेर में ही है। हड़बू जी का पहरा मांगो, मैंने कहा था पहरा मांगो, तो हड़बू जी पंचपीरों में आ गए। हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी, जिसको कहते हैं बेंगटी, किस जिले में स्थित है? तो बेंगटी किस जिले में है? फलौदी। फलौदी कहाँ है? जोधपुर में। और लठियाल माता का मंदिर भी फलौदी में स्थित है। मूछाला महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये है मूछाला महावीर जी का मंदिर पाली में है, घाणेराव में। को पाली के कौन से? घाणेराव में। सोनाणा खेतलाजी का मेला देसूरी पाली में लगता है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है? माचिया है जोधपुर में, जिसको बोलते हैं माचिया सफारी पार्क, ये है जोधपुर में। कायलाना झील के निकट जो कायलाना झील है ना, ये भी जोधपुर में है। इसके निकट है माचिया बायोलॉजिकल पार्क। चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर किस जिले में है? चिंतामणि पार्श्वनाथ है बाड़मेर में। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में श्री नीमाजी जीवाजी बोहरा द्वारा किया गया। लोक देवता पावजी का जन्म कोलूमंड किस जिले में स्थित है? फलौदी। करणी माता का जन्म स्थल सुवाप गांव भी फलौदी जिले में स्थित है। प्रश्न है कामायचा के जादूगर शाह कमाल खां का संबंध किस जिले से है? यह है जैसलमेर से। 2012 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धन्यवाद दोस्तों।